नमस्कार मिथुन राशि वाले। ये जो जीवन में लालच होता है, ये हमको कभी आगे बढ़ने नहीं देता है। आप बोलेंगे ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले 3 वर्षों से जितनी भी आपने मेहनत की है, क्या उसका फल आपको मिला है? नहीं मिला है। पिछले 3 वर्षों से आप जिस नौकरी को कर रहे थे, आपके सीनियर का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ रहा था। नौकरी को लेकर आप बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे। दूसरे लोग आपसे फायदा निकाल रहे थे। आप कोई भी काम कर रहे थे, लेकिन काम अपनी मर्जी से कर रहे थे, लेकिन जो दूसरा है वो आपसे फायदा निकाल रहा था। यहाँ तक आप डिप्रेशन और कर्ज में भी चले गए हैं। क्या आपको फायदा मिला है? मैं मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूँ। मिथुन राशि वालों, आज मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति जो आपके कुंडली में रहते हैं, वो आपके 7वें भाव के अधिपति होते हैं, कर्म क्षेत्र के अधिपति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का काम होता है शिक्षा देना, ज्ञान देना। व्यक्ति के जीवन में शिक्षा और ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति बेकार है। व्यक्ति के जीवन में विद्या, बुद्धि और उच्च शिक्षा का प्रसार करना होता है देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति का काम होता है धन देना, वैभव प्रदान करना। यहाँ तक देवगुरु बृहस्पति का काम होता है विवाह और संतान से जुड़ा हुआ। जिन भाई एवं बहन का विवाह नहीं हो रहा है, जिन माताओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विशेषकर ये महिलाओं के लिए है। ये महिलाओं की कुंडली में वैवाहिक जीवन और संतान सुख का निर्धारण करना देवगुरु बृहस्पति का काम होता है। देवगुरु बृहस्पति का काम होता है शुभ कार्यों को करना। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम है, गृह प्रवेश है, विवाह है, अन्य मांगलिक कार्यक्रम जितने भी होते हैं, सब देवगुरु बृहस्पति के अधीन होते हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कृपा करेंगे तभी आपके घर में ये मांगलिक कार्यक्रम होगा, अन्यथा नहीं होगा। पौराणिक कथा आती है, जिस समय देवता और दैत्यों का युद्ध चल रहा था, दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी और देवताओं के गुरु थे देवगुरु बृहस्पति। हाँ, देवताओं को बुद्धि किसने प्रदान करी? देवगुरु बृहस्पति ने। जिस समय भयंकर युद्ध चल रहा था, देवताओं को कहीं सहारा नहीं मिला, तब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही उन्हें मुक्ति मिली। ये कथा आती है समुद्र मंथन की। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति यदि आपकी कुंडली में विराजमान है तो फिर आपके मजे ही मजे हैं, अन्यथा आप बेकार हैं। मिथुन राशि वाले, अगर यही देवगुरु बृहस्पति विपरीत भाव में चले जाएं, जैसे आपके विपक्ष हो जाएं, तो आपके पिताजी, पति पत्नी, ससुराल पक्ष से लोग, ये क्या है, ये सब तुमको नाराज दिखाई देते मिलेंगे। हाँ, ये सब नाराज हो जाएंगे। यहां तक आपके रिश्ते में भी बाधा बननी प्रारंभ हो जाएगी। यदि अपने जीवन में कुछ करने की सोच भी रहे होंगे तो देवगुरु बृहस्पति अगर कृपा नहीं करेंगे तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। मैं ये बात गारंटी से बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए। तो मिथुन राशि वाले, अब घबराइए नहीं, अब वक्त तुम्हारा शुरू हो चुका है। मिथुन राशि वाले, बदलाव ये हो रहा है, गोचर में देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके जीवन के केंद्र के अधिपति दोष बनाते हैं। ये 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक देवगुरु बृहस्पति के मध्य में, यानी आपके ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कौन से? अश्लेषा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति जो है वो प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए मिथुन राशि वालों, अब आपको फायदा ही फायदा होगा। अब आपको टेंशन या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको फायदा क्या होगा? जैसे यहाँ पर आपने बैंक से कर्जा लिया होगा या किसी मित्र या संगी साथी से आपने कर्जा लिया होगा, यहाँ पर कर्ज से छुटकारा आप पाएंगे। दूसरी बात, मिथुन राशि वालों, जैसे ही यह नक्षत्र प्रवेश होगा वैसे ही हर काम बनना शुरू हो जाएगा। मिथुन राशि वालों, 19 अगस्त के आसपास सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं, गुरु कर्क राशि में रहेगा और 31 अक्टूबर को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि राहु कुंभ राशि में है, केतु सिंह राशि में भी प्रवेश कर रहे हैं। मिथुन राशि से देखें तो गुरु का कर्क राशि में होना बहुत लाभदायक होता है। धन और आर्थिक मामलों पर ध्यान बढ़ाने वाला संकेत देते हैं। कौन? ये
देवगुरु बृहस्पति। वही देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं, यहाँ पर करियर से जुड़ा हुआ सपना पूरा होता है। 31 अक्टूबर के आसपास गुरु सिंह राशि में प्रवेश के साथ साथ आपके लिए नई संपर्क, नई डील, नई योजना का विस्तार भी मजबूत करेंगे। अब बात करें करियर और नौकरी से जुड़ी हुई, तो नौकरी जो करते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कृपा कर रहे हैं। नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, कुछ भी हो XYZ किसी भी काम की आपको नई जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। आपका सीनियर जो है वो आपके ऊपर नई जिम्मेदारी सौंप देगा। बात करें जो लोग नौकरी करने की सोच रहे हैं, नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर 10% चांस है आप नौकरी बदल सकते हैं, अन्यथा आप नौकरी बदल नहीं सकते। वही अगर बात करें ऑफिस में किसी वरिष्ठ अधिकारी से आपके साथ थोड़ी सी नोक-झोंक होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। और बात करें जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपने करियर की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय 90% अच्छा जा रहा है। ये आपके संकेत, एक ग्रहों के संकेत बता रहे हैं। एक एक पॉइंट आप नोट कर लेना। मैं मिथुन राशि वालों की बात बता रहा हूं। इस बार किस्मत दरवाजा खोल सकती है, लेकिन कब? जब उस पर फोकस करोगे तब। यदि आप फोकस नहीं करोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब बात करें व्यापार और धन की। व्यापार करने वाले जातकों के लिए धन के मामले में यह अच्छा अवसर मिल सकता है। पुराने ग्राहक जो हैं वो आपको वापस मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। नए कस्टमर, नए ग्राहक जो हैं वो भी आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि वालों, पुराने काम जितने भी आपके अटके हुए हैं, आपके सहकर्मी, आपके दोस्त, आपके जान पहचान के लोग आपके काम जो है वो बनाने की सोचेंगे। आपका भाग्य जो है वो अब यहां से उदय हो चुका है। लेकिन एक बात नोट कर लेना, किसी पर भरोसा नहीं करना है। ये किसी पर भरोसा करोगे तो फिर कहां जाओगे? सीधे गड्ढे में चले जाओगे। यहां पर गुरु कर्क राशि में रहने के दौरान कमाई पर भी, हाँ, ये जरूरी बात है। यहाँ पर गुरु जो है वो कर्क राशि में जा रहे हैं, और कर्क राशि में जाने के बाद यहाँ पर पैसा पैदा तो होगा, मगर यहाँ पर बचत करने की बहुत जरूरत है। ये नहीं है पैसा खूब पैदा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बचत भी बहुत जरूरी है। अब बात करें प्रेम और जीवन की। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी गलतफहमियां होंगी, लेकिन उन गलतफहमियों में विवाद नहीं करना है, उनको आसानी से धीरे से ही समझा लेना है। बात कर रहे हैं मिथुन राशि वालों की। जो लोग एक दूसरे से बात करें तो अपने शब्दों को बड़ा ध्यान से बोलें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपके 19 अगस्त से 31 अक्टूबर के बीच जो भी आप बोलेंगे वो आप सत्य बोलेंगे और सही बोलेंगे। एक एक शब्द जो है वो सोचकर बोलना पड़ेगा, वरना एक एक शब्द की कीमत चुका नहीं पाओगे। आपके शब्दों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ेगा। छोटी छोटी बात पर वाद विवाद खड़ा हो जाएगा। परिवार में विवाद खत्म करने का अवसर भी यहाँ पर मिल रहा है। मैं मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जिससे परिवार में पिछले साल, 2 साल, 3 साल से किसी के साथ में तनाव था, लड़ाई थी, झगड़ा था, यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं कि उनसे अब झगड़ा जो है वो सुलझ जाएगा। मैं बात करूं मिथुन राशि वालों को यहाँ पर कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। यहाँ पर थोड़ा काम को लेकर आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपके ग्रह बता रहे हैं यहाँ पर काम को लेकर बड़ा तनाव पैदा होगा, लेकिन आपको तनाव, टेंशन फ्री रहना है। नींद की कमी भी महसूस होगी। 19 अगस्त से 31 अक्टूबर की बात कर रहा हूं। यहाँ पर नींद में भी कमी आएगी। अनियमित खान पान भी रहेगा। इन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। बहुत ज्यादा ना सोचें, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा सोचेंगे तो आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन में चला जाएगा। आप सोचने की क्षमता को सहन नहीं कर पाएंगे। मैं मिथुन राशि वालों की बात कर रहा हूँ। मिथुन राशि वालों, 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक आपका समय आपको एक मौका और दे सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही ज्योतिष एवं राशिफल की जानकारी के लिए हमारे सोनू ज्योतिष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले राशिफल के साथ।